नमस्ते दोस्तों, बुक बीट्स पर आप सभी का स्वागत है। अच्छा, इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? कुछ लोग शायद कहेंगे सेहत, अच्छे रिश्ते, एक अच्छा पार्टनर या गर्लफ्रेंड, और कुछ कह सकते हैं कि घर, कार और आराम की जिंदगी। हाँ, ये सब बातें जरूरी हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो असली ताकत है वो है पैसा। आज की इस किताब की समरी में हम जानेंगे कि पैसे को कैसे अपनी तरफ खींचें, उसे कैसे कमाएं और एक करोड़पति कैसे बने। सोचिए, क्या आप बिना पैसों के अच्छे रिश्ते बना सकते हैं? क्या आप बिना पैसों के अपनी मनचाही चीजें खरीद सकते हैं, जैसे एक अच्छा घर या गाड़ी, या फिर एक बेहतरीन गर्लफ्रेंड या परिवार? सच तो ये है कि ये सब कुछ पैसे से ही मुमकिन होता है। इस समरी में आप जानेंगे कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए नए आइडिया और स्किल्स कहां से लाएं, अपने पैशन को कैसे पहचानें और अपने पैसों को कैसे बचाएं और इन्वेस्ट करें। ये समरी अमीर बनने के सारे राज बताएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आर्थिक आजादी पाई जाए और जल्दी रिटायर होकर अपने सपनों को जिया जाए। ये समरी आपके लिए एक मनी प्लांट है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि पैसे के बारे में इससे बेहतरीन किताब की समरी और कोई नहीं हो सकती। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। इस समरी को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी इस जरूरी जानकारी का फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और ज्ञान से भरपूर सफर की ओर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी में क्यों रहते हैं? इसका बड़ा कारण यह है कि उनके पास कोई ठोस योजना नहीं होती। जब आपके पास कोई योजना नहीं होती तो आप नए बिजनेस आइडिया, करियर के अहम फैसले या निवेश के मौकों को लेकर उलझन में रहते हैं। यह उलझन अक्सर फैसले लेने में देरी करा देती है और फिर जो पैसा है वो भी बिना सोचे समझे खर्च हो जाता है। अगर आपके पास एक ठोस योजना होगी तो ये आपको सही दिशा में ले जाएगी और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी पर गौर करें। जब वो एक सुनसान द्वीप पर फंस गया तो उसने सबसे पहले अपने सामान और हथियार को सुरक्षित किया। फिर उसने सोचा कि यहाँ कैसे रहना है। उसने समुद्र किनारे एक झोंपड़ी बनाने का सोचा ताकि वहाँ खाना बना सके और सुरक्षित रह सके। लेकिन उसकी पहली झोंपड़ी तेज हवा में उड़ गई। उसने हार नहीं मानी और चारों ओर देखकर एक गुफा में रहने का फैसला किया। रॉबिन्सन ने अपनी योजना को हालात के हिसाब से बदल लिया, जो असल में किसी भी योजना का असली मतलब है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक स्थिर नौकरी है लेकिन आपकी आमदनी आपकी जरूरतों के लिए काफी नहीं है, तो आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक योजना बनानी होगी। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है और वेतन भी अच्छा नहीं है, तो इसे बदलना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी योजना में आपके पैसों को मैनेज करना, कर्ज चुकाना और नए बिजनेस या निवेश के ऑप्शन ढूंढना शामिल होना चाहिए। आप अपने हुनर और समय को बेचकर भी अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। ये कोई प्रोडक्ट, सर्विस या आपकी विशेषता भी हो सकती है। एक समझदार व्यक्ति ने कहा है, आज एक अच्छी योजना बनाना कल की सबसे बेहतरीन योजना बनाने से बेहतर है। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक साफ सुथरी योजना हो और आप उसे पूरी मेहनत से लागू करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने प्लान पर काम करें। कभी भी इस बात का इंतजार ना करें कि कोई और आकर आपको पैसे देगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करें और आज ही एक ठोस योजना बनाएं।
ये बातें हमें हमारे परिवार, दोस्तों और समाज से सुनने को मिलती हैं और हम इन्हें सच मान लेते हैं। चलिए पहले उन आम गलत फहमियों को देखते हैं जो हमें पैसे के बारे में गलत सोचने पर मजबूर करती हैं। पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। पैसा इंसान को लालची और बेईमान बना देता है। गरीब होना अच्छा है, अमीर होना गलत है। हम अमीर बनने के लायक नहीं हैं। अमीर बनने का सपना देखना गलत है। खुशी और पैसा साथ नहीं चल सकते हैं। पैसे से सिर्फ मुश्किलें आती हैं। शायद आपने भी ये बातें सुनी हो और इन्हें सच मान लिया हो, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये सच में सही है या नहीं? क्या आपने खुद से ये सवाल किया है कि पैसे के बारे में ऐसी बातें हमें क्यों सिखाई जाती हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन बातों का सच क्या है? कई बार ये गलत फहमियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमारे मन में पैसे को लेकर नकारात्मक सोच पैदा कर देती हैं। हम ये मान लेते हैं कि पैसा पाना हमारे बस की बात नहीं है या अमीर बनने की चाह रखना गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के बारे में ये नकारात्मक सोच हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। अमीर और सफल लोग इन गलत फहमियों पर यकीन नहीं करते हैं। पैसे के प्रति सकारात्मक सोच और यकीन बनाइए। एक नई सोच अपनाइए। पैसा एक अच्छी चीज है, मैं इसे मेहनत से हासिल करूंगा और इसका सही उपयोग करूंगा। आप चाहें तो इस वाक्य को रोज खुद से दोहराएं ताकि ये आपके यकीन का हिस्सा बन जाएं। जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी और आप पैसे के प्रति सकारात्मक सोच रखने लगेंगे। याद रखें, पैसा चाहने में कोई बुराई नहीं है। पैसा आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है और आपको संतुष्टि भरी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। खुद को इस विचार के लिए तैयार रखें कि अमीर बनने का सपना देखने में कुछ भी गलत नहीं है। अपनी मेहनत और सही सोच के साथ आप भी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहानी है एक ऐसे जोड़े की जो म्यूजिशियन है और देश के शांत कोने में एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। उनका सपना था कि वे अपने परिवार को ऐसे वातावरण में बढ़ाएं जहां बच्चे प्रकृति के करीब हों और उन्हें सुकून और शांति मिले। उन्होंने कुल 9 एकड़ जमीन खरीदी। ये एक समझदारी भरा निवेश था क्योंकि यह जगह न केवल सुंदर थी बल्कि आसपास अच्छे पड़ोसी भी थे जिनके साथ वे लंबे समय तक दोस्ती निभा सकते थे। उन्हें भरोसा था कि यह प्रॉपर्टी न सिर्फ उन्हें मानसिक शांति देगी बल्कि इसकी भविष्य में भी अच्छी कीमत होगी और उनके बच्चों के लिए विरासत बनेगी। दूसरी ओर एक फैशन मॉडल थी जो बहुत अमीर और फेमस थी, लेकिन उसकी ड्रग की लत ने उसे बुरी तरह से घेर रखा था। भले ही वह धन और शोहरत से भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी बुरी आदतें उसे अंदर से खोखला बना रही थी। यह दिखाता है कि जहां एक और समझदारी से किया गया निवेश जीवन में स्थिरता लाता है, वहीं बुरी आदतें आपको अंदर से खोखला कर देती हैं, चाहे आप कितने भी अमीर हों। असल में पैसा उन्हीं को बेहतर जिंदगी देता है जो इसे सोच समझकर खर्च करते हैं और इसे सही चीजों में लगाते हैं। जो लोग पैसा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं या इसे बर्बाद करते हैं, वो अक्सर इसे खो देते हैं। अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं कि हम अपने पैसे को समझदारी से कैसे संभालें। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है कि पैसा आपके जीवन में कौन सी चीजें लेकर आएगा? आपके पैसे से ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे दूसरों को भी फायदा हो? आप अपने पैसे का उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं ताकि यह आपकी एक पहचान और विरासत बन सके?
आप अपने बच्चों को पैसों के बारे में कौन सी सीख देना चाहते हैं? पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अगली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाएं। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि पैसा कमाना, बचाना और सही जगह पर लगाना क्यों महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा में ऐसी चीजों का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे वे टैक्स, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, कर्ज और खर्च के बारे में समझ सकें। अगर हम बच्चों को यह नहीं सिखाएंगे तो वे भी जीवन में इनसे जुड़ी परेशानियां झेलेंगे और इसे समझते समझते काफी समय निकल जाएगा। अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनना भी जरूरी है। वे यह देख रहे हैं कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर खर्च करें और दान या दूसरों की मदद भी करें। कभी पैसे का दिखावा ना करें और यह सोचने की गलती ना करें कि पैसा हमेशा रहेगा। इसलिए पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है अगर हम इसे सही तरीके से संभालें। बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाना, उन्हें सिखाना कि कैसे समझदारी से निवेश करें और भविष्य के लिए तैयार रहें, हमारी जिंदगी है। पैसा कमाने के लिए मेहनत और समझदारी से काम करना जरूरी है। पैसा आपके काम और आपके विचारों के बदले में दिया जाने वाला इनाम है। जितनी ज्यादा समझदारी और मेहनत आप अपने काम में लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आप आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। पैसा इस बात का मापदंड नहीं होता कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, बल्कि यह आपके काम का फल होता है। हम अक्सर अमीर लोगों को देखकर यह सोचते हैं कि क्या वो सच में इतने पैसे के हकदार हैं या नहीं। उदाहरण के लिए कैल्विन एयर का नाम कैल्विन एक साधारण लड़का था जिसने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बहुत बड़ी कमाई की। उसके पास अमेरिका में 1,06 लाख क्लाइंट्स थे। बाद में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस पर नजर डाली और उसे ट्रैक करना शुरू किया। चूंकि कैल्विन अमेरिकी नागरिक नहीं था और अमेरिका में रह भी नहीं रहा था, उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिसके जरिए वह अमेरिकी नियमों के तहत केस से बढ़ सकता था। हम यह नहीं कह रहे कि आप जुआ खेलें या कानून को तोड़ें, हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन कैल्विन का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि पैसा कमाने के लिए उसने मेहनत की थी। अगर आप इस उदाहरण से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो एक और कहानी देख सकते हैं। एक लड़के की कहानी है जो मशहूर सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों की कारों को साफ करता था और इसके लिए वह हर कार पर 5,000 पाउंड चार्ज करता था। सोचिए, क्या यह पैसा उसके लिए इनाम है या मेहनत का नतीजा? यह उसकी कड़ी मेहनत और अनोखे काम का फल है। वह इस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन सेवाएं देने के लिए जाना जाता था। उसने अपने काम में इतनी कुशलता और दिलचस्पी दिखाई कि लोग उसे उसकी कीमत देने के लिए तैयार थे। इससे यह सीखने को मिलता है कि सफलता और पैसा केवल कड़ी मेहनत और स्मार्ट सोच का परिणाम होते हैं। असल में जब आप अपने काम में ईमानदारी और लगन के साथ जुड़ते हैं तो पैसा खुद आपके पास आ जाता है। मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनके बेहतर भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अब जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग गए हैं तो वे आपकी जिंदगी को और आरामदायक बना सकते हैं। अब आपकी उम्र भी हो गई है, पहले की तरह मेहनत करना भी मुश्किल है। ऐसे में वो आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, आपके बिल भर सकते हैं या आपको कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। ये सब सोचने का हक तो आपको है ना? लेकिन एक बात याद रखें, अपने बच्चों से पैसों की उम्मीद मत कीजिए। उनसे कभी भी ये मत कहिए कि वे आपके लिए कुछ करें। दरअसल आपके बच्चों पर कोई उधार नहीं है, कोई ऐसा एहसान नहीं है जिसका बदला उन्हें चुकाना पड़े। उन्हें इस दुनिया में लाने का फैसला आपने लिया था, उनका नहीं। आपने सोचा था कि आप उन्हें अच्छा बचपन,
अच्छे मौके और खुशहाल जिंदगी देंगे और इसके लिए आपने जो भी किया वो आपका खुद का फैसला था। आप उनकी अच्छी परवरिश के लिए मेहनत करते रहे क्योंकि ये सब करना आपको अच्छा लगता था। अब जब वे सफल हो चुके हैं और अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, ये आपकी मेहनत और त्याग का सबसे बड़ा इनाम है। आपको यही देखकर संतुष्ट करना चाहिए कि वे अपनी जिंदगी में खुश और कामयाब हैं। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वे बिना कहे ही आपकी देखभाल करेंगे। आपकी मदद करना उनका खुद का मन होगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने माता पिता के साथ किया था। याद रखें, अगर आप अपने बच्चों से बार बार कुछ मांगेंगे तो उनके मन में आपके लिए थोड़ी नाराजगी आ सकती है, लेकिन अगर आप उनके बच्चों से कुछ भी नहीं मांगते तो वे आपकी जो भी मदद करेंगे दिल से करेंगे और आदर के साथ करेंगे। इस तरह वे आपकी इज्जत भी करेंगे और प्यार भी करेंगे। आपकी असली खुशी इसी में है कि आपने उन्हें सही दिशा दी और आज वे अपने पैरों पर खड़े हैं। बस उन्हें आजादी दें कि वो आपके लिए जो भी करें अपने मन से करें। पैसा एक ऐसी चीज है जो अपने जैसे और पैसों को अपनी ओर खींचता है। जैसे खरगोश जल्दी और बिना आवाज के बढ़ते हैं, वैसे ही पैसा भी समझदारी से रखा जाए तो तेजी से बढ़ता है। यही वजह है कि अमीर और भी अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोगों की हालत वही रहती है। यह हकीकत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। हम चाहें तो इस बारे में शिकायत कर सकते हैं या फिर खुद को प्रेरित करके ज्यादा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। हर दिन हमें एक मौका देता है। हम चाहें तो अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ कर सकते हैं कि आज हम कल से बेहतर करेंगे, या फिर सिर्फ हालात पर अफसोस करके समय बर्बाद कर सकते हैं। ईमानदारी से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। एक बार आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं, तो आप देखेंगे कि उसे बढ़ाना कितना आसान है। अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण भाषा में ब्याज पर ब्याज का फायदा उठाना जानते हैं। इसका मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़ सके। इसे समय के साथ बढ़ने दें बिना इसका ब्याज खर्च कर। अगर आप अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं तो ये खुद ही बढ़ेगा। कई किताबें और जानकारी देने वाले साधन हैं जो आपको इस बारे में और जानने में मदद कर सकते हैं। रिसर्च करें, जानकारी लें और फिर इसे असल जिंदगी में आजमाएं। ध्यान रहें, अगर आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देंगे तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएं और उसे निवेश करें। सोचिए कि अगर आपके पास खरगोशों का एक फार्म है तो आप सभी खरगोशों को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि कुछ को बढ़ने देंगे ताकि आपकी आय लगातार बढ़ती रहे। पैसे के साथ भी यही तरीका अपनाएं। अपनी जरूरतों और छोटी खुशियों के लिए खर्च करें, लेकिन बड़ा हिस्सा बचाकर उसे बढ़ने दें। पैसा सिर्फ महंगी चीजों पर खर्च ना करें, बल्कि ऐसी जगह निवेश करें जहां से और पैसे आ सकें। आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां से अच्छी कमाई हो सकती है। अपनी जिंदगी को सादा रखें, बेवजह खर्चों से बचें और अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च ना करें। एक सिंपल और बैलेंस्ड जीवन जीने की आदत डालें। इससे पैसा धीरे धीरे आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करेगा जो आपके जीवन में तरक्की लाएगा। अमीर और फेमस लोगों से जलन ना करना आसान नहीं है, लेकिन हम उनकी जिंदगी की उन निजी मुश्किलों को नहीं जानते जिनका वे सामना करते हैं। उनके पास दौलत और शोहरत तो है, लेकिन पापाराजी के बीच घिरे रहना या अपने कई घरों को संभालना उनके लिए एक अलग तरह का बोझ है। हम उनकी जिंदगी देखकर उनकी तरह बनने की चाहत रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा अमीर इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि आपका अपना भाई,
पड़ोसी, सहकर्मी या फिर करीबी दोस्त हो तो ये और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब कोई हमें बेहद करीब से जानता है तो उनसे जलन न करना और भी मुश्किल हो सकता है। जैसे कि मैरी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जोआन का ही किस्सा ले लीजिए। मैरी को जोआन से बहुत लगाव था, लेकिन जैसे जैसे जोआन की आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई, मैरी की ईर्ष्या भी बढ़ती गई। आखिरकार मैरी ने अपनी दोस्ती तोड़ दी। उसे अपने जीवन में जोआन की जरूरत थी, पर जलन की भावना इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्ती को भी खत्म कर दिया। इससे भी दुखद बात यह है कि जोआन के परिवार में एक गंभीर दुर्घटना हुई और इतने पैसे होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकी। यह बताता है कि पैसा हर समस्या का हल नहीं होता। बहुत लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो तो उनकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हम अमीर लोगों से उनके पैसे के कारण जलते हैं, पर यह नहीं समझते कि हो सकता है कि वह इंसान हमारी जैसी सुकून भरी जिंदगी, एक प्यारी शादी, संतोषजनक नौकरी या फिर अच्छी सेहत की चाहत रखता हो। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसे देखकर जलन हो सकती है। इसके बजाय हमें अपने पास मौजूद चीजों की कदर करनी चाहिए। अपनी जिंदगी को देखें, आईने में खुद को देखें और उन चीजों का आभार व्यक्त करें जो हमारे पास हैं। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, पर सही मायनों में खुश वही इंसान है जो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को समझता और सराहता है। अमीर बनने का सबसे पहला कदम है यह समझना कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी नई जगह पर जा रहे हों। अगर आपको यह न पता हो कि आप कहाँ खड़े हैं, तो यह समझना मुश्किल होगा कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या है और कौन सी चीजें आपके काम आ सकती हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा याद करें। जब उसका जहाज टूट गया तो उसने सबसे पहले यह देखा कि उसके पास कौन कौन सी चीजें बची हैं, ताकि वे उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अपनी जिंदगी में आर्थिक तरक्की की शुरुआत करने के लिए आपको अपनी मौजूदा स्थिति का अंदाजा होना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से साधन हैं, किन चीजों को सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है और किन चीजों की जरूरत नहीं है। इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं। देखें कि हर महीने आपके खर्चे क्या क्या हैं, जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, गाड़ी की किस्तें और रोजमर्रा के खर्चे। साथ ही क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह के कर्ज का हिसाब भी इस लिस्ट में डालें। इसके अलावा देखें कि आपके पास ऐसी कौन सी कीमती चीजें हैं, जैसे गहने या महंगे बैग। यह भी समझें कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं और आपने कहां निवेश किया है। अब यह देखें कि आपकी कमाई और खर्च का क्या संतुलन है। हर महीने आपकी कितनी आमदनी होती है और उस आमदनी में से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हर छोटे बड़े खर्च को लिस्ट में लिखें। अपनी कुल संपत्ति और कर्ज का भी अंदाजा लगाएं। हर महीने के जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं, जिनमें रोज के सामान, खाना, बीमा और सब्सक्रिप्शन जैसी चीजें आती हैं। साथ ही घूमने फिरने और शॉपिंग जैसे खर्चे भी शामिल करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हर महीने आपकी कितनी आमदनी कहां जा रही है। इस जानकारी के बाद अपनी कुल संपत्ति का पता लगाएं। इससे आपको समझ आएगा कि अभी आप आर्थिक रूप से कहां खड़े हैं। यह लिस्ट आपकी आर्थिक स्थिति को साफ दिखाएगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि किन चीजों पर काम करना है और आगे की योजना बना सकते हैं। जब आपके पास ये साफ जानकारी होगी कि आपके पास क्या है और आपके पैसा जोड़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे समझदारी से खर्च करना। एक बार की बात है,
एक नौजवान अपने अमीर रिश्तेदार के घर रह रहा था। एक रात वह अपने कमरे की लाइट बंद करना भूल गया। उसके रिश्तेदार ने आकर उसे टोका और कहा कि छोटी छोटी चीजों में भी पैसों की कदर करनी चाहिए। उन्होंने उसे समझाने के लिए खुद उसे $10 देकर लाइट बंद की। उस दिन के बाद से वह नौजवान हमेशा अपने कमरे की लाइट और बाकी चीजों का ध्यान रखने लगा, ताकि कोई फालतू खर्च न हो। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि छोटे छोटे कदम भी हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अमीर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम दिखावे में ही लगे रहें या हर उस चीज पर पैसा खर्च करें जो हमें सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए चाहिए। असल में अगर हम अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उन्हें समझदारी से निवेश करें और गैर जरूरी खर्चों से बचें, तो हम एक लंबा और अच्छा जीवन जी सकते हैं। कुछ खास बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। पैसा सोच समझकर खर्च करें और छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखें। महंगी चीजों पर खर्च करने से बचें। असली खुशी सादगी में होती है। हर खरीदारी में यह सोचें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बही आपके पास है, उसका सही इस्तेमाल करें और खुद को ऐसा इंसान बनाएं जिसे देखकर लोग प्रेरणा लें। सफल लोग वहां तक पहुंचते हैं क्योंकि उनके पास मेहनत करने की आदत होती है। उनकी सुबह जल्दी शुरू होती है और रात में देर तक काम जारी रहता है। उनके लिए दिन का हर पल कीमती होता है, इसलिए वो अपना समय गैर जरूरी चीजों पर बर्बाद नहीं करते हैं। न तो वे टीवी के सामने घंटों बिताते हैं, न ही सोशल मीडिया पर फालतू का समय गवाते हैं। वो जानते हैं कि उनका हर पल उनकी मंजिल की ओर बढ़ने का एक मौका है। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने अंदर अनुशासन और मेहनत की आदतें विकसित करनी होंगी। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना सफलता का सपना पूरा नहीं होता। असली सवाल यह है, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने संजीदा हैं? क्या आप मुश्किल हालात में भी मेहनत जारी रख सकते हैं? जो लोग वास्तव में सफल होते हैं, वे जानते हैं कि कठिनाइयां उनकी राह में आएंगी। लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो इन चुनौतियों का सामना करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इस राह पर डटे रहते हैं, वे आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। रिचर्ड टेम्पलर जैसे सफल व्यक्ति की कहानी हमें यही सिखाती है। वो एक गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके पास मेहनत करने का जज्बा और समय की कदर करने का हुनर था। आज वो एक मशहूर लेखक हैं और उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन चुकी हैं। यह सब किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि उनके अनुशासन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। रिचर्ड का एक अहम सिद्धांत है शांत और संयमित रहना। वो मुश्किल समय में भी ठंडे दिमाग से सोचते हैं और सही फैसले लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर वे खुद को बेहतर बनाएंगे, तो उनके सपनों को पूरा करने की ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए हर सुबह वह जल्दी उठते हैं, हर काम में मेहनत और लगन से जुड़ जाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अमीर और सफल लोगों का सबसे बड़ा राज है मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से काम करना। केवल घंटों तक काम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको सही तरीके से काम करना आना चाहिए। मान लीजिए कोई क्लीनर दिन भर मेहनत से सफाई करता रहे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसके बजाय अगर वो अपनी खुद की क्लीनिंग कंपनी शुरू कर दे और उसमें नए ग्राहक ढूंढे, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे, तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। यानी कि उसे समझदारी से मेहनत करने की जरूरत है, न कि केवल लंबा समय लगाने की। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो उसे लेकर काम करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। मेहनत करें, लोगों से सीखें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और काम की हर बारीकी को समझें।
या फिर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी सही जानकारी लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से मैनेज करें। अपने पैसे को वहां लगाएं जहां उसे बढ़ने का मौका मिले। याद रखें, मेहनत करने के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। आप चाहे जो भी करना चाहते हैं उसमें सफलता पाने के लिए सही मेहनत, सोच समझ और लगन का होना बहुत जरूरी है। पैसा बचाना आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन इसे करना अब आसान नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग, आसान बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की सहूलत ने हमें ज्यादा खर्च करने की आदत डाल दी है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर काबू पाना होगा और अनुशासन अपनाना होगा। बचत करने का पहला कदम है कि आप अपने रोज के खर्चों को समझें और उनमें थोड़ी कटौती करें। अगर आपके पास फिलहाल कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है तो फालतू चीजों पर खर्च ना करें। ये सोचें कि क्या वो चीज सच में जरूरी है या सिर्फ आपकी इच्छा है। उन खर्चों के बारे में भी सोचें जो भविष्य में आपके लिए काम आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम आज बहुत जरूरी समझते हैं वो कुछ ही समय बाद बेकार लगने लगती हैं या टूट जाती हैं। भविष्य में होने वाली कमाई पर भरोसा करके आज ज्यादा खर्च करना भी गलत हो सकता है। कई बार हमारी कमाई उतनी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च करके हम कर्ज में भी जा सकते हैं जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए खर्च करते समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करें तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में जरूरी है? क्या इसे बाद में भी खरीदा जा सकता है? खासकर कपड़े, बैग या गैजेट्स जैसी चीजों को खरीदते समय जल्दीबाजी न करें, क्योंकि यह चीजें बस घर का सामान बढ़ा सकती हैं। अपने पास जो पैसे हैं उन्हें उन चीजों के लिए बचाना ज्यादा बेहतर है जो आगे चलकर आपके या आपके परिवार के काम आ सकें। भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं के लिए थोड़ा थोड़ा बचाना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर खुशी या आराम से खुद को दूर रखें, लेकिन बिना जरूरत के कर्ज में फंसकर अपने आज और कल को बोझिल न बनाएं। याद रखें कि कल जब तक आज नहीं बनता तब तक वो सिर्फ एक संभावना है। इसलिए अपने आज के हालात पर ध्यान दें और खुद को कर्ज से दूर रखने की कोशिश करें। बिना किसी कर्ज के जीने का एहसास आपको सुकून और खुशी देता है जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। संतुष्टि का एहसास बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी का मजा लेना न भूलें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। खुश रहें और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। अपनी रुचियों में व्यस्त रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाए रखें। अपने ज्ञान और हुनर को दूसरों के साथ बांटें। जब आपने पैसे कमा लिए हैं और अपनी जिंदगी को आरामदायक बना लिया है तो यह समझना जरूरी है कि दुनिया में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। जानिए कि कब आपके पास पर्याप्त हो गया है। बिल गेट्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी अरबों की संपत्ति हर दिन बढ़ती जा रही है और यह रकम इतनी बढ़ी है कि ना इसे गिना जा सकता है और ना ही पूरी तरह खर्च किया जा सकता है। बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीबी और बीमारियों से लड़ना है। बिल गेट्स वॉरेन बफेट को देखकर चैरिटी करने के लिए प्रेरित हुए। वॉरेन ने अपना ज्यादातर पैसा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया। इन दो प्रसिद्ध करोड़पतियों का दिल सही मायनों में सही चीज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पैसा कमाने और अपने हुनर को निखारने में कई साल बिताए। फिर वॉरेन बफेट और बिल गेट्स को लगा कि अब उनके पास काफी पैसा हो गया है।
अब वे अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांट रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काफी है का सिद्धांत आप पर लागू नहीं होता। जैसे एक पुरानी कहावत है, अगर आपके पास बहुत कुछ है तो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दूसरों को दें। अगर आपके पास कम है तो अपने दिल से दूसरों को दें। याद रखें, जिंदगी में संतुष्टि और संतुलन ही सबसे बड़ा धन है। अपने पास जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटकर ही हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें, अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी छोटी छोटी कोशिशें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। जब आप अपने जीवन में इस तरह की सकारात्मकता लाएंगे तो आपको एहसास होगा कि असली खुशी और संतुष्टि क्या होती है। इसलिए अपने जीवन में एक संतुलन बनाए रखें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और हमेशा याद रखें कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि खुशियों और संतुष्टि में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।